नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान की अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और हम देखेंगे इसमें कितने नंबर का पूछा जाना है, पिछली बार कितने नंबर का आया था, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और 1 नंबर के कितने पूछे गए और बाकी कितने नंबर के आए। तो वो सारी बातें हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको उसका ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ। देखिए, ब्लूप्रिंट देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 7 नंबर का आना है, पिछली बार 6 नंबर का पूछा गया था। तो इस बार अब क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इसकी पूरी ओटी करवाते जाता हूँ। जैसे कि शुद्ध जल का पीएच मान, दोस्तों इसकी मैं आपको पूरी ओटी एकदम से इस तरीके से बताते जा रहा हूँ और आप इसके आंसर सभी एक जगह देख लेना। आप इनको पढ़ते जाना। अगर आपके पास सीरीज है तो उसमें से पढ़ लेना। लगभग लगभग उसी में आते हैं, ठीक है। बात अगर मैं 2024 की करूं कि 2024 में कौन सी ओटी आई थी, इसमें से तो ये वाली आई थी, Fe2O3 +2AI एरो Al2 प्लस Al2O3 +2Fe 2024 में पूछा गया है। इसके ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। तो इसमें पूछा गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर आपको इनको भी देख कर जाना है क्योंकि इनमें से पूछा जा सकता है। ये खाली स्थान दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास सीरीज है तो उसमें से पढ़ लीजिए, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और पढ़ लीजिए जैसा तसत है। उसके बाद फिर आपके आएंगे इधर जैसा तसत के आंसर दे रखे हैं, सभी पढ़ के आप। उसके बाद आता है, अच्छा देखिए, एक जे आया था, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो देखिए जी, असत्य असत्य है। क्यों है? क्योंकि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता है ना, ध्यान रखना। या आपके जो सही जोड़ी दे रखी है इनको आप पढ़ लेंगे। एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर दे रखे हैं, 12 हैं। इनके सभी के जो आंसर दे रखे हैं, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ लेना है। अब मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसमें एक समस्या उन्होंने कर दी है क्योंकि उन्होंने 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन में कि 2-2 नंबर से, यानी कि 2 क्वेश्चन 4 नंबर में बना दिया। तो इसलिए इस अध्याय को आपको पूरा पढ़ना है। पहला है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो आप इसका आंसर देख लीजिए। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड आरक्षक परत जम जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि वह आरक्षी पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो देखिए, लोहे की वस्तुओं को जंग संरक्षण से संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह को नमी के सीधे संपर्क में आने से बचाता है, जिससे जंग नहीं लगती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेते हो, इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हो, तो इस अध्याय में से आपका एक भी नंबर का बाहर नहीं जाने वाला। इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसका आंसर है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उपायचित होकर विकृत गंध उत्पन्न करते हैं एवं उनका स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं खाना हमारा जो बासी खाना हो जाता है, या कहें तो जो पैकेट बंद पदार्थ आते हैं, जो जैसे कि चिप्स वगैरह, उनको अगर हम खुला रखते, थोड़ा सा खोल के रख दे, तो वो खराब हो जाते हैं, विकृत गंधता हो जाते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या किया जाता है कि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, अतः इन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। अब जैसे कि ये है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ये ओटी में पूछा जा सकता है। विकृत गंधता को परिभाषित कीजिए, तो वही वाला क्वेश्चन, इससे पहले तेल वाला, और ये एक ही आंसर है इसका। ठीक है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीजन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं एटी के रूप में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। तो गैल्वेनीकरण
गैल्वेनीकरण मतलब होता है कि लोहे से बनी वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। या नंबर 2, लोहे से बनी वस्तुओं को पेंट करके संक्षारण से सुरक्षा की जाती है। जो पेंट वगैरह कर देते हैं हम, गेट वगैरह जो भी लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पर हम पेंट कर देते हैं किसी दूसरी उसका, ठीक है, पदार्थ का। अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, दोनों को वो 4 नंबर में पूछ लेंगे। मैं भी बताऊंगा, पेपर भी बताऊंगा आपको 2024 का कैसे पूछा गया है उन्होंने, ठीक है। तो इनको अच्छे से आपको याद कर लेना सभी को, ताकि कुछ भी पूछे आप उसको कवर कर आओ। ओके, चलिए संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो इसका आंसर है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण NH3G, HClG, NH4ClG, इसको आप याद कर लोगे। अगला है अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। संयोजन और वियोजन का जोड़ा होता है, इसलिए इन दोनों को वो 4 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको क्या रहोगे। ओके, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक छोटे उत्पादों में विखंडित होता है अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण 2KClO3s ऊष्मा 2KClS प्लस 3O2G। अब आता है संक्षारण कैसे कहते हैं। तो संक्षारण देखिए, संक्षारण के अभी हमने 2 तरीका पढ़े कि इसको कैसे किया जा सकता है ये, और अभी क्या है संक्षारण क्या होता है। तो जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित आर्द्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब भी संक्षारित होती हैं, अर्थात धातु सतह के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। सबसे बेस्ट उदाहरण इसका होता है लोहे में जंग लगना, अर्थात उसके ऊपर लाल भूरी परत जमना, चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, इस धातु के संक्षारण होने के उदाहरण है। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा छिपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 4 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। पहला है ऊष्मा छिपी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण जो आपके सामने, इसको याद कर लेना। दूसरा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जो उदाहरण है आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएं। ओके, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है इसी अध्याय का, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। दोस्तों यही इसी प्रकार का 4 नंबर में पूछा गया था पिछली बार। तो ये रासायनिक समीकरण जितनी भी दे रखी हैं आपको इनको याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए इस प्रकार की जो भी अभिक्रियाएं आपको दे रखी हैं ये सभी आपको याद करना है दोस्तों। 4 नंबर आपके पक्के हैं, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइट जा रही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगला क्वेश्चन है, आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं। तो यही वाला विकृत गंधता वाला हम कर चुके हैं, तो विकृत गंधता वाला ही क्वेश्चन है, उसको भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, पिछली बार उन्होंने ज़्यादातर रासायनिक समीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे, इस बार वो परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। इसमें से पहला पॉइंट है सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ताप, सामान्यतः उच्च ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिक होती है। ओके, ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से अणुओं की पारस्परिक टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है, इसलिए अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर। तो ये अंतर मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। हाँ, प्रयास करना 4 पॉइंट याद करने की, क्योंकि इसमें 3 दे रखे हैं, अगर आपको 1 पॉइंट और मिल जाए कहीं से तो आप उसको याद कर लेना। ओके, अगला देखिए ये रासायनिक समीकरण है, इसने लिखा है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये आपको याद करना है, याद रखना, इनको आप करके जाओगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्यों। तो इसका आंसर है, आप याद कर लेना, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब 6 कण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा,
उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊर्जा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो इसको आपको याद कर लेना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ओके, अब मैं जिसकी बात कर रहा था, देखिए ये आया 2024 में। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए, ये पूछे गए आपसे। देखिए आप इसको अच्छे से याद करते जाना, क्योंकि बोर्ड की एक खासियत होती है, जब वो कोई नया क्वेश्चन देता है तो वो उस क्वेश्चन को 1 या 2 साल के लिए रिपीट करता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद करके जाएंगे। ठीक है, ये 24 में पूछा गया है। ओके, और देखिए 24 में क्या क्या पूछे गए, 2 क्वेश्चन ये गए हैं। अभी क्या था, 4 नंबर में आए थे दोनों, लेकिन इसको कैसे पूछा गया था, 1J लिखा गया था। सोडियम सल्फेट की बोरियम क्लोराइड से क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका समीकरण लिखिए, तथा कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है, इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों ये दोनों पूछे गए थे, ध्यान रखना आपको इनको दोनों को याद करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको बहुत अच्छे से इस अध्याय को करना है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ ले रहे हैं, जरूरी नहीं है बड़ा क्वेश्चन ही पूछे, वो 2 मिला के क्वेश्चन पूछ लें। इस वजह से आपको पूरा अध्याय तरीका से कंप्लीट करना है। हमारे 7 नंबर कंप्लीट होंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय को, और अगला अध्याय हम करेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण। बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। तो जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।